morning students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the examples of quadrilateral chapter. मैंने पहले ही बताया था इस चैप्टर में बच्चे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतने कम है. So now we are going to discuss with the examples. स्टार्ट करते हैं बेटा. सबसे पहला एग्जाम्पल है show that each angle of a rectangle is right angle. So हमें प्रूफ क्या करना है कि जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल है इस तरीके से, ये रेक्टेंगल है, आपको प्रूफ करना है कि इस रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री है. तो यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे कि एक एंगल 90 डिग्री हमें पता है, हमें प्रूफ करना है. जैसे मान लो एंगल ए 90 डिग्री है, आपको प्रूफ करना है एंगल बी सी डी तीनों हमारे क्या है, वो भी 90 डिग्री है. ठीक है. सो बच्चे स्टार्ट क्या करेंगे. सबसे पहले तो ये पता है कि एक ट्रायंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है हमारा, है ना, ये तो हमें पता है. सो सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम है. ठीक है. अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो जरा इसको ऐसे देखो, ये और ये पैरेलल है आपस में, मतलब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है. एंड अगर डी ए इसका ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल बेटा और ये एंगल क्या हो गए, ये हमारे ट्रांसवर्सल के साथ वाले हैं. ये एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. सो आई कैन से कि एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा बच्चे, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होगा. अब हमें पता है एंगल ए 90 डिग्री है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. सो एंगल ए की जगह लिखा हमने 90 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 हो गया. एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो एंगल डी इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री. अब देखो जरा, हमने अभी हाथ के हाथ प्रूफ कर दिया कि भैया एंगल डी हमारा 90 डिग्री है. अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल डी इक्वल होगा हमारा एंगल बी के. सो यहां से आ गया कि एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री है. इसी तरीके से एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के. सो एंगल सी भी हमारा 90 डिग्री हो गया. दैट मीन्स ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया. ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. एग्जांपल नंबर 2 है show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. तो आपको दिखाना है कि rhombus के जो diagonals है वो perpendicular है. तो पहले एक फिगर बना लेते हैं. Let's suppose ये है हमारा rhombus. थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ से इस तरीके से बना देते हैं. ठीक है. तो ये rhombus हो गया. अब हमें क्या करना है, इसके diagonals बना देते हैं. सो इसके diagonals बना देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं एंड यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है. सो ये हो गई फिगर हमारी ए बी सी डी. ठीक है. तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री के हैं. ये हमें प्रूफ करना है. सो टू प्रूव एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 सभी 90 डिग्री के हैं. ठीक है. ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है. अब देखो बेटा, स्टार्ट क्या करेंगे. आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज वाइज ये पता है कि ये बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को. ठीक है. पैरेललोग्राम होते हैं ना रोम्बस, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो क्या करेंगे, कोई भी दो ट्रायंगल्स ले लो. ये बीच वाले को पहले तो ओ नेम दे देते हैं. सो चाहे आप ये COD ये साथ वाले ले लो, या COB AOB ये दोनों साथ वाले, कोई भी दो साथ वाले ले लो एंड उसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. जैसे अभी के लिए इफ आई टेक इन ट्रायंगल COB एंड ट्रायंगल COD. ठीक है. ये दो मैंने ट्रायंगल्स ले लिए बिल्कुल साथ साथ वाले. इसमें देखो मुझे क्या मिलेगा. सबसे पहले तो ये जो OC है ये कॉमन है. सो OC इक्वल्स टू OC, ये हमें मिल गया कॉमन. ठीक है. ये चीज कॉमन आ गई. इसके अलावा बच्चे ये जो साइड है DC और CB ये भी इक्वल होंगी, क्योंकि हमें पता है रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती है. सो मैं कह सकती हूँ CB इक्वल होगा CD के, क्योंकि क्या है ये साइड ऑफ रोम्बस, ये रोम्बस की साइड है इसलिए ये इक्वल होगी. इसके अलावा बच्चे, क्योंकि मैंने अभी बताया जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वहां से OB और OD इक्वल हो जाएगा. सो OB इक्वल्स टू OD लिखेंगे. पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है. सो ये रीजन हो गया. अब तीन चीजें आपको मिल गई, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल COB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD. कैसे, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी. जो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए.
अब क्या करना है बच्चे, अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के बाय सीपीसीटी। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। ऑल्सो हमें पता है भाई ये स्ट्रेट जो डायगोनल है इस पे ये पूरा क्या बनाएंगे, 180 डिग्री का बनाएंगे। सो ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा 180 डिग्री के इक्वल है। ये कैसे, लीनियर पेयर से सिंपल। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है। अब यहाँ पे क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 या ट्वाइस ऑफ एंगल 2, कुछ भी। सो लेट्स सपोज मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180। इसका क्या मतलब है भाई, एंगल 1 जितना है उतना ही एंगल 2 है। सो एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो गया। सो एंगल 1 यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 180 अपॉन 2, एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब भाई एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो एंगल 1 90 है तो एंगल 2 भी 90 हो गया। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री आ गए। अब जरा देखो एंगल 2 एंगल 4 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 4 भी 90 डिग्री हो गया। इसी तरीके से एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, सो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 1 2 3 4 चारों ही हमारे 90 डिग्री है, देयरफॉर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 3। So example number 3 says ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC. So ये एक isosceles triangle है जिसमें हमें given है साइड AB इक्वल है साइड AC के। ठीक है, तो पहली बात तो अगर ये दो साइड्स इक्वल दे रखी है तो एंगल का क्या सीन होगा, मान लो ये एंगल है और ये एंगल है, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। कैसे बच्चे, क्योंकि अगर एक ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये, तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। पहली चीज यहाँ से ये मिल के साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, साथ में क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, ठीक है, पहली चीज ये हो गई। आगे क्या बोला है, AD बाइसेक्स एक्सटीरियर एंगल PAC। सो ये जो हमारा AD है ये एक्सटीरियर एंगल, ये P होगा, क्यों लिखा हुआ है, PAC इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो मान लो अगर ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है तो ये आपस में इक्वल होंगे। सो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, क्योंकि भाई ये एंगल था इसको बाइसेक्ट करा गया, तो बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो यहां से मिल गया एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। अब हमें करना क्या है, एंड CD पैरेलल है AB के। अच्छा, एक चीज और गिवन है कि ये जो साइड CD है ये पैरेलल है इस AB के। ठीक है, यहाँ पे ये पैरेलल है। नाउ वी हैव टू शो दैट एंगल DAC बोले तो DAC एंगल 3 हो गया हमारा, इक्वल है BCA के, मतलब एंगल 2 के इक्वल है। सो वी हैव टू प्रूव एंगल 3 हमारा इक्वल है एंगल 2 के। ये चीज जो है बच्चे ये आपको प्रूव करनी है। ठीक है, अब देखो अगर तो हमारे पास ऐसे होता है, एक तो बहुत अच्छा सा सिंपल सा तरीका था, अगर ये AD पैरेलल होता BC के, AD पैरेलल होता BC के और AC हमारा ट्रांसवर्सल होता तो हम सिंपली कह पाते कि एंगल 3 और ये इक्वल है ना। लेकिन इस केस में हमें गिवन ही नहीं है कि ये दोनों पैरेलल है, ये तो हमें कहीं भी नहीं बता रखा। ये हाँ, ये वाली साइड इसके पैरेलल है ये जरूर बता रखा है, तो मतलब पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो चीज यूज हो सकती है वो है हमारी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, देखो हमने पढ़ा था, जैसे ये आपके पास एक ट्राइंगल है एंड लेट्स सपोज यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। सो ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इन दो इंटीरियर एंगल के सम के। तो इस केस में अगर हम देखें तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला हमारा एक्सटीरियर एंगल है PAC। सो एंगल PAC ये हमारा इक्वल होगा बच्चे किसके, अगर ये ट्राइंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये वाला एंगल तो नहीं होगा, ऑपोजिट एंगल देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। सो एंगल PAC हमारा इक्वल हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, एंड ब्रैकेट में मेंशन करेंगे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा इसको स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, परफेक्ट।
यहां से अब अगर मैं बात करूं एंगल PAC की, तो एंगल PAC कितना है, क्या लिख सकते हैं इसको, 3 और 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखो जरा यहाँ पे प्रूफ क्या करना है बच्चे, अब यहाँ पे इन तीनों चीजों से ही क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। एंगल 3 और 2 आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे एंगल 3 और ये एंगल 2 ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो जरा यहाँ पे 3 और 4 इक्वल है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 4 नहीं चाहिए मेरे को, सो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 1 और 2 आपस में इक्वल है, 2 चाहिए, एंगल 2 चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख दूंगी। ये चीज मैं एक बार समझा देती हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन हो ना। देखो बेटा यहाँ पे है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब 3 और 4 दोनों सेम है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे एंगल 4 की जगह एंगल 3 भी लिख सकती हूँ। भाई ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, इमेजिनरी बता रही हूँ, दोनों इक्वल है, तो 3 की जगह एंगल 3 लिख दो, 4 की जगह एंगल 3 लिख दो। सो एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। सेम यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों इक्वल है, मुझे एंगल 2 चाहिए, सो एंगल 1 की जगह एंगल 2 प्लस एंगल 2 कर देते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट 1 स्टेप में कर सकते हो। अब देखो जरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये जो एंगल 3 है हमारा, मतलब DAC, एंगल DAC इक्वल है एंगल ACB के। ये आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था बच्चे, और वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने बोला है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो जरा ABCD, ये देखो ये पेयर तो ऑलरेडी पैरेलल आपको दे ही रखा है, और अभी आपने प्रूव किया कि एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है। तो अगर मैं ये दोनों देखूं, AD और BC देखूं और ये ट्रांसवर्सल देखूं, तो देखो एंगल 3 एंगल 2 के क्या बना रहे हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हम क्या लिखेंगे इसको, इस साइड को यूज करते हैं, इसको रब कर देते हैं। सो सेकेंड पार्ट में हमने देखा सिंस एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, ये अभी हमने प्रूव किया, यहाँ पे लिख दो proved above, also they are forming an alternate interior angle का पेयर बना रहे हैं, that means AD हमारी पैरेलल है किसके, BC। also क्वेश्चन में गिवन है कि जो DC है वो पैरेलल है AB के। सो यहाँ पे पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया कि हमारा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, क्लियर है बच्चे। सो ये था हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 सेज 2 पैरेलल लाइंस L एंड M, ये दो लाइंस जो हैं दे आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P, ये ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रही हैं। नाउ शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। बाइसेक्टर मतलब जैसे अगर ये पूरा आपका एंगल है तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ये पूरा एंगल है तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ये पूरा एंगल है तो ये बाइसेक्टर हो गया, ये पूरा एंगल है तो ये बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करना। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये जो हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, इट इज, कहाँ पे गया, इट इज अ रेक्टेंगल। वो एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं। पैरेललोग्राम प्रूव करना इजी है। देखो अगर ये पिंक वाला देखना, ये अगर पैरेललोग्राम है और ये ट्रांसवर्सल है, अगर मैंने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ये, सो मैं कह पाऊंगी ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम बताने के बाद आपको कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करोगे। हमें पता है अगर एक पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ओरली समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ना छोटी छोटी लेबलिंग करना चाह रही हूँ। देखो अब ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये और ये एंगल, इसको पेन को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं यार। देखो जरा, ये एंगल 1 और ये मान लो 2 है, सो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, साथ साथ लिख लूँ एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, क्योंकि ये AB क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे, है ना बच्चे, क्योंकि AD बाइसेक्टर है, सो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। उसके बाद बेटा यहाँ पे आए तो एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के, सो एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के। एंड अगर हम यहाँ पे आए तो ये वाला एंगल 7 इक्वल होगा एंगल
8 के, एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के। क्यों बेटा? क्योंकि एक बाइसेक्टर, यहाँ पे ये बाइसेक्टर था ना, ये भी बाइसेक्टर, ये भी, सो एक बाइसेक्टर एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज आ गई, ठीक है। अब जरा फिगर दोबारा से देखो, हमें बोल रखा था कि जो लाइन L है ये हमारी पैरेलल है लाइन M के। तो अगर L और M आपस में पैरेलल हैं एंड ये जो P है ये ट्रांसवर्सल है, सो इस हिसाब से ये पूरा एंगल प्लस इक्वल होगा इस पूरे एंगल के। दोबारा लिखती हूं मैं, सिंस L इज पैरेलल टू M एंड P इज दी ट्रांसवर्सल, P हमारी ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल ये वाला कौन सा होगा? एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा बच्चे इसके एंगल 5 प्लस एंगल 6 के। ऑल्सो इसी तरीके से एक मिनट प्लस एंगल 6 के, एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ ऑल्सो, जैसे ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इसी तरीके से बच्चे ये वाला इसके ऑल्टरनेट होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 7 प्लस एंगल 8 के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे एंड ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे। अब करना क्या है, क्योंकि हमें अभी ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो व्हाट आई वांट इज मुझे एंगल 1 को, ये जो एंगल है एंगल 5 के इक्वल प्रूफ करना है, एंड इस साइड की बात करूं तो एंगल 3 को मुझे 7 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो हमारा छोटा वाला ABCD क्या है? पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब जी देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, सिंस यहाँ पे 1 2 5 6 है, 1 2 5 6 मतलब एंगल 1 और 5 यहाँ से मिल जाएगा। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, सो मैं इसको लिख सकती हूँ टुवर्ड्स ऑफ एंगल 1। सिमिलरली एंगल 5 और 6 आपस में इक्वल है, तो आई कैन राइट टुवर्ड्स ऑफ एंगल 5, ठीक है। ये तो भी मैं लास्ट एग्जांपल में समझाया, ये दोनों सेम है तो टुवर्ड्स ऑफ एंगल 1 लिख सकती हूँ, ये दोनों इक्वल है, इसको भी टुवर्ड्स ऑफ एंगल 5 लिख सकती हूँ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 की, ये चीज प्रूव हो गई। सिमिलरली इस साइड जाऊं, यहाँ पे 3 4 और 7 8 है, सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ टुवर्ड्स ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 7 8, 7 8 में से टुवर्ड्स ऑफ एंगल 7 क्योंकि 7 चाहिए, 2 से 2 कैंसिल, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 हो गया, ठीक है। यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। अब जरा फिगर में देखो भाई, 1 5 के इक्वल है, 7 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे सिंस पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, सिंस ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो ABCD ये जो है बच्चे, ये हमारा क्या है? इट इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे हमने ये चीज प्रूव कर दी, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मैंने बताया कोई भी एक एंगल को अगर आप 90 डिग्री प्रूव कर देते हो, सो दैट मीन्स वो आपका क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो देखो ये भी बड़ा सिंपल है, यहीं पे देखो ये चारों एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। मतलब आई कैन से कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 सारे मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, मतलब लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल है 90 डिग्री के, ये प्रूव करना है। साथ साथ हमेशा देखते हुए चलना है कि प्रूव करना क्या है। यहाँ पे मुझे प्रूव करना है ये 1 और 3 अगर 90 डिग्री आ गया तो मेरा रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। सो सिंपल, अगेन मुझे पता है भाई 1 इक्वल है 2 के, मुझे क्या चाहिए? एंगल 1, तो मैं लिखूंगी टुवर्ड्स ऑफ एंगल 1 प्लस 3 और 4 आपस में इक्वल है, मुझे क्या चाहिए? 3, तो मैं लिखूंगी टुवर्ड्स ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आ जाएगा 2 कॉमन, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, एंड ये आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 अपॉन में 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 आ जाएगा बच्चे 90 डिग्री। सो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स वो हमारा क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। यही हमें क्वेश्चन में
प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 है शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपको दे रखा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड इसके एंगल के जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब भाई इसका एंगल डी था, इसका ये बाइसेक्टर हो गया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, इसी तरीके से हो गया। ठीक है, आगे देखो बच्चे, हमें क्या करना है, ये जो ट्राइंगल यहाँ पे सॉरी जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है PQRS, ये एक रेक्टेंगल है, ये हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने रेक्टेंगल प्रूफ किया था, क्या किया था, पहले हम उसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे, फिर एक एंगल को 90 डिग्री दिखा देंगे, तो हम कहेंगे भाई पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल हो गया। लेकिन इस केस में इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो यहाँ पे इजी क्या है कि अगर मैं सारे एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ कर दूं, सारे एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ करने ईजी है, कैसे अभी बता दूंगी मैं। सारे एंगल्स अगर 90 डिग्री आ गए तो हम कह देंगे भाई ऑपोजिट पेयर जो है वो इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम हो गया, और अगर पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल हो गया। इस तरीके से करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले दे रखा है कि जो पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं उनको बाइसेक्ट किया गया है, मतलब अगर ये एंगल और इस एंगल की बात करूँ आपस में इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के। सिमिलरली यहाँ पे एंगल 3 और 4 की बात करूँ, सो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के बच्चे। इसी तरीके से 5 और 6, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के। ये हो गया 7 और 8, एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के। ठीक है, यहाँ तक ये चीज तो समझ में आ गई। ये हमारे पास क्योंकि बाइसेक्टर है इसलिए हमें पता है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं ना, ट्राइंगल्स लेने वाली हूं मैं। जैसे सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल मार्क किया है बच्चे मैंने, ASD। ठीक है, इस ट्राइंगल को ले रही हूँ। अब देखो जरा ध्यान से समझना, पहले मैं एक ट्राइंगल करके दिखाऊंगी फिर ज्यादा क्लैरिटी होगी, इसलिए ओरली नहीं बता रही। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पैरेललोग्राम दे रखा है, मतलब DC पैरेलल है AB के। अगर DC और AB पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इफ मैं कलर चेंज करती हूँ, ये DC और ये AB पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। सो बच्चे ये एंगल D और ये एंगल A, ग्रीन वाले को देखो, ये और ये पैरेलल है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है। सो ये एंगल और ये एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ, तो मतलब इन दोनों का सम क्या होगा 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल D प्लस एंगल A इक्वल होगा 180 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि इससे लिख देना एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अब एंगल D क्या है बच्चे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A क्या है, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो बेटा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे ट्राइंगल की, तो अगर मैं ये ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ, सो इस ट्राइंगल के हिसाब से मुझे एंगल 1 और एंगल 8 चाहिए, है ना। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ टुवर्ड्स ऑफ एंगल 1 प्लस टुवर्ड्स ऑफ एंगल 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180 अपॉन 2। सो एंगल 1 प्लस एंगल 8 मेरे पास आ गया 90 डिग्री। अब आप सोचोगे यार मैम इसका फायदा क्या है, इसका क्या फायदा है, अभी समझते हैं हम। देखो बेटा, यहाँ पे हमने ट्राइंगल, इसको रब कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ DSA, इस ट्राइंगल को कंसिडर कर रही हूँ DSA। ठीक है, अभी मैंने प्रूव किया कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री है। सो इसका मतलब, सॉरी, ये दोनों को प्लस करके 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये एंगल भी मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, देखो इन ट्राइंगल ADS, अगर इस ट्राइंगल की बात करें हम, इसकी नेमिंग कर रखे ना, ये एंगल 8 है, ये एंगल 1 है और इसका नाम दे देते चलो एंगल 9। सो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 इक्वल कितना होगा 180 डिग्री के, क्योंकि एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो क्या हो गई, ये हमारी हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चे। अब 1 और 8 का सम 90 डिग्री है हमें पता है, प्लस एंगल 9 इक्वल है 180 डिग्री के। सो एंगल 9 मेरा हो गया 180 माइनस 90, तो एंगल 9 कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। सो एंगल 9 मतलब ये अगर 90 डिग्री है बेटा, तो इसी का ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया। सो अगर हम बात करें PQRS की, सो इसका एंगल S हमारा 90 डिग्री
आ गया, ठीक है। सिमिलरली यही सेम चीज अगर मैं देखूं, जैसे ये ट्राइंगल था ऐसे ही हमारा ये ट्राइंगल होगा। सो सिमिलरली इन ट्राइंगल हमारा जो ये CQB है, इस ट्राइंगल की अगर बात करूं फिर से बेटा, एंगल 4 और एंगल 5 मिलके 90 डिग्री बनाएंगे। ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। सो ये हो जाएगा एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। सो मैंने प्रूव कर दिया एंगल S और एंगल Q दोनों ही 90 डिग्री है। अब अगर आपने एक पेयर ऑफ एंगल्स को सेम प्रूव कर दिया, सो हम कह सकते हैं सिंस ऑपोजिट pair of angles are equal, दोनों 90 डिग्री है, हमें यहां से मिल गया ना एंगल S इक्वल है एंगल Q के। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया बच्चे। एंड अगर ये पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 डिग्री है, अब पैरेललोग्राम का एक एंगल भी अगर हम लें 90 डिग्री तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी अ रेक्टेंगल, वो हमारा एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। सो यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि PQRS ये जो हमारा अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये एक रेक्टेंगल है। सो वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ओके, सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 6। Example number 6 says in triangle ABC, DE and F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA. So ये साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, एक मिनट, इस साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, इस साइड का मिड पॉइंट ये हो गया और इस साइड का मिड पॉइंट ये हो गया हमारा। Show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangle by joining DE and F. So यहाँ पे ज्वाइन तो इनको पहले ही कर रखा है, आपको क्या प्रूव करना है, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये चारों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूव करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारी मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी। देखो जरा सिंपल सी चीज है, अगर ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, ज्वाइन करो। सो भाई ये क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा। सो DF हमारा पैरेलल हो जाएगा बच्चे BC के। सिमिलरली अब इसी ट्रायंगल में कंसीडर करो, ये साइड का पॉइंट F, इस साइड का मिड पॉइंट E, इसको ज्वाइन करो। सो ये FE जो है पैरेलल होगी AB के। सो FE इज पैरेलल टू AB। सिमिलरली बच्चे ये D मिड पॉइंट है इस साइड का, E मिड पॉइंट है इस साइड का। सो ये साइड पैरेलल होगी AC के। सो DE इज पैरेलल टू AC, ठीक है। और इन तीनों का रीजन क्या है, हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। आप पूरी थ्योरम मेंशन करना बच्चे, क्या थ्योरम होती है हमारी, कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, सिंपल। सो वहां से हमने कहा कि भैया ये हमारा क्या है, ये सारी साइड्स पैरेलल है। अब जरा फिगर दोबारा से देखो, अगर हम यहाँ पे देखो क्या क्या बन रहा है हमारे पास। अगर मैं कह रही हूँ ये पैरेलल है इस पूरे के, तो मतलब ये आपस में भी पैरेलल है। देन मैं कह रही हूँ ये और ये भी पैरेलल है, तो मैंने ये जो येलो कलर से बनाया ये क्या आ गया, पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हैं। सो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम आ गया। इसी तरीके से बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये साइड पैरेलल है इसके और ये साइड पैरेलल है इसके। सो ये पिंक वाला भी क्या आ गया, एक मेरे पास पैरेललोग्राम। येलो वाले को भी उसने पूरा हाइड कर दिया। सो जरा येलो वाला फिर से बना देते हैं। अच्छा नहीं बना तो है, एक येलो पैरेललोग्राम आ गया, एक पिंक पैरेललोग्राम आ गया। एक जरा और देखो, एक पैरेललोग्राम और बनेगा। ये जो हमारा DE है ये पैरेलल है इस AF के। सिमिलरली ये जो हमारा DA है ये पैरेलल है इस EF के। सो ये जो ग्रीन वाला है ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। तो यहाँ पे हमारे 3 पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं। तो देखो जरा एक एक पैरेललोग्राम पे चलते हैं। पहले येलो वाले पैरेललोग्राम पे जाते हैं। सो BEFD, सो BEFD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है बच्चे। अब ये जो येलो वाला पैरेललोग्राम है इसमें DE क्या है, डायगोनल है। देखो इस तरीके से आपका पैरेललोग्राम है, तो ये जो DE है ये क्या हुआ, डायगोनल हुआ। सो यहाँ पे लिखेंगे DE इज दी डायगोनल। अब याद करो जब हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उसमें पहली प्रॉपर्टी थी कि एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है
वो उसको दो इक्वल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल्स हैं DEB, ट्रायंगल DEB is congruent to triangle DEF, is congruent to triangle DEF। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये वाला जो ट्रायंगल है इसका नाम दे देते हैं 1, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया 2, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया 3 और इस ट्रायंगल का नाम दे दिया 4। सो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा है जो पिंक वाला देख लेते हैं अपना, पिंक वाला DECF। सो DECF इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। अब इस ये पिंक पैरेललोग्राम में EF क्या है, EF डायगोनल है। सो EF इज डायगोनल। ठीक है, अब अगर ये डायगोनल है बच्चा तो ये ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ECF दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। सिंपल लिख रही हूं मैं, ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल 3 के। ठीक है, ये चीज समझ आई। लास्ट ग्रीन वाला देखो पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम बन रहा है, DAFE। सो DAFE इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम है। बच्चे ये ग्रीन वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या है, DF। सो DF इज द डायगोनल। अब अगर इस पैरेललोग्राम का डायगोनल DF है तो हमारा ट्रायंगल 2 और 4 क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 4। अब यहां से बच्चे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल 3 भी ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल 4 भी ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। अब ये तीनों ट्रायंगल ही इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स ये सारे ही आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3 एंड इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 4। अब मैंने तो ऐसे 1 2 3 4 लिखा ना, आप इसका नेमिंग कर देना। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि सारे ट्रायंगल्स जो हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 जो है, L, M एंड N आर द 3 पैरेलल लाइंस। सो L पैरेलल है बच्चे M के और पैरेलल है N के, ये तीनों आपस में पैरेलल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P एंड Q सच दैट P और Q से इसको इंटरसेक्ट करा जा रहा है। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट L, M एंड N कट ऑफ इन इक्वल इंटरसेप्ट्स AB। अब यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है कि ये AB और BC आपस में इक्वल है। उसने क्या किया, इन्होंने इस तरीके से कट किया है कि AB और BC इक्वल है। यहाँ जो लिखे हैं ट्रांसवर्सल P एंड Q सच दैट L, M एंड N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स AB एंड BC। सो देयरफॉर AB और BC इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, आगे बेटा बोला है शो दैट L, M एंड N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE एंड EF। हमें अब ये प्रूव करना है, ये तो गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है कि यहाँ पे भी यही सेम चीज हुई है, DE इक्वल है EF के, DE इक्वल है EF के, ये हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दिस। आगे क्या बोला है, बस यही करना है, यही प्रूव करना है। सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है। देखो कैसे, पहले हम इसको यहां से मैं रब कर रही हूं, इसको ना दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। कैसे बच्चे, देखो कौन से ट्रायंगल में, सबसे पहले लेते हैं ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो B मिड पॉइंट होगा, समझो इस बात को। यहां पे मैं लिख रही हूं इन ट्रायंगल ACF, इन ट्राइंगल ACF हमें पता है B, अच्छा मैं B मिड पॉइंट कैसे बोल रही हूँ, B इज द मिड पॉइंट, ये मैं कैसे बोल रही हूँ बच्चे, क्योंकि हमें गिवन है कि AB इक्वल है BC के, तो अगर ये AB इज BC के इक्वल है तभी हो पाएगा अगर B मिड पॉइंट है। अब अगर B मिड पॉइंट है ऑल्सो, ये जो BG है पैरेलल है CF के, रुक जाओ एक मिनट, BG इज पैरेलल टू CF। अब ये क्यों बोला मैंने कि ये BG पैरेलल है CF के, क्योंकि बच्चे गिवन है ना M पैरेलल है N के, तो इसका पार्ट इसके पैरेलल होगा।
अब देखो यहाँ पे याद करो, हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम किया था। उसमें क्या था कि अगर एक ट्राइंगल है आपके पास और मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू अदर साइड, तो वो तीसरी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी मतलब ये उसका मिड पॉइंट होगा। तो यहां से हम क्या प्रूव कर पाएंगे कि अगर ये ट्रायंगल की साइड से मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हुई है जो इस साइड के पैरेलल है, सो उसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब G इज दी मिड पॉइंट। अब आप सोचोगे यार G को मिड पॉइंट प्रूव करके हमें क्या फायदा होगा, अभी बताएंगे। लिखना क्या पड़ेगा, क्या है ये हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब दिमाग में आएगा भाई G को हमने क्यों मिड पॉइंट प्रूव किया, इससे हमें फायदा क्या होगा। हमें किसको मिड पॉइंट प्रूव करना था, हमें तो प्रूव करना था कि ये E मिड पॉइंट है। तो इसके लिए ना ट्राइंगल देखो जरा, अगर मैं ट्राइंगल ADF ले लूं, सो इन ट्राइंगल ADF अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ बच्चे, अब इस ट्राइंगल में मुझे पता है G इज द मिड पॉइंट, अभी प्रूव किया मैंने। सो यहाँ पे मुझे पता है G इज द मिड पॉइंट, अभी हमने प्रूव किया है भाई। सो इसको लिख देंगे, अभी प्रूव किया है भाई, प्रूव्ड अबव। इसके साथ साथ हमें पता है ये जो GE है पैरेलल होगी ED के, ऑल्सो GE इज पैरेलल टू AD, सॉरी ED बोल दिया मैंने। अच्छा, ये इसके पैरेलल क्यों होगी बच्चे, क्योंकि गिवन है ना L और M पैरेलल है, तो भाई ये भी पैरेलल होगी। अब फिर से वही बात हो गई कि इस ट्राइंगल में अगर ये मिड पॉइंट है और जो लाइन गई है वो सेकंड लाइन के पैरेलल है, तो थर्ड लाइन को उसने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब E इज दी मिड पॉइंट। अब ये कैसे बोला हमने E इज द मिड पॉइंट, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब भाई अगर आप कह रहे हो E मिड पॉइंट है, तो इसका क्या मतलब है, E अगर मिड पॉइंट है सो DE इक्वल हो गया EF के, सो DE इज इक्वल टू EF। यही हमें क्वेश्चन में बच्चे प्रूफ करना था कि DE इक्वल है EF के। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी बेटा क्वेश्चन अगर एक बारी में समझ नहीं आ रहा, डू वॉच द वीडियो अगेन, आई कैन गारंटी यू अगर आप एक दो बार वीडियो को देखोगे तो आपको वो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑल्सो दिस वॉज दी लास्ट एग्जाम्पल, तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स और ये पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करें, चाहे वो साइंस का हो चाहे मैथ्स का हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ओके, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। बाय बाय फॉर नाउ।